हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज का कॉमिक विशेषांक दिखा तो मरा। राजा महाराजा राजपाट रजवाड़े रियासतें अब नहीं रहीं, मगर उन दरों दीवारों के रूप में इतिहास अब भी उस समय की शान शौकत और रंगीन मिजाजी का साक्षी है। राजा राय बहादुर गरवा के महल का यह हिस्सा रंग महल के नाम से जाना जाता था। वाह, लाजवाब ठुमरी है। रानी को रंग महल में आने की इजाजत नहीं होती थी। जाओ, महाराज को हमारा पैगाम दो कि हमने उनको याद किया, हम बुर्ज पर उनसे मिलेंगे। रानी रूपकमल, तुमने हमें याद किया? महाराज, आप हमसे प्रेम नहीं करते। ये कैसा प्रश्न है रानी रूपकमल? ये प्रश्न नहीं, हकीकत है महाराज। आपको रंग महल की नर्तकियां अधिक पसंद हैं। हम सिर्फ कला के पार की हैं रानी। हम एक कलाकार की कला से प्रेम करते हैं। हमारी निगाह में प्रेम के मायने हर क्षेत्र में अलग होते हैं। हम अपने माता पिता के पास होते हैं तो ये उनसे हमारे प्रेम को दर्शाता है। हम प्रजा के साथ होते हैं तो ये एक राजा का अपनी प्रजा से प्रेम दर्शाता है। हम पशुओं के साथ भी होते हैं तो ये हमारा उनसे प्रेम प्रदर्शन होता है। हम राज्य कार्य कर रहे होते हैं तो यह कार्य के प्रति हमारा प्रेम प्रदर्शन है। और जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वह पत्नी के साथ प्रेम का प्रदर्शन होता है। इनमें से किसी भी प्रेम का प्रदर्शन मात्र दिखावा नहीं होता रूप। हम एक राजा हैं, दिखावा नहीं करते। जो करते हैं सीना ठोक के करते हैं। किंतु मुझे अपने हिस्से के प्रेम का बंटवारा पसंद नहीं, क्योंकि जब आप किसी दूसरे से प्रेम प्रदर्शन कर रहे होते हो तो मेरे हिस्से के प्रेम की हानि होती है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं समस्त राजकार और अपने कर्तव्य छोड़कर तुम्हारे आंचल में मुंह डाले पड़ा रहूं? क्या तुम्हारी निगाहों में विवाह का यही अर्थ है? यदि आप सच्चे प्रेमी होते तो ऐसा ही करते महाराज। उफ, मैंने विवाह को प्रेम का अटूट बंधन समझा, भूल की। अब पता चल गया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, बल्कि एक स्त्री के प्रति केवल अपने पुरुष होने का फर्ज पूरा करते हैं। तो प्रेम किससे नहीं किया जाता? जो नहीं होता। पर मैं तो हूं। मैं क्यों हूं? मुझे नहीं होना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझाती हूं। मुंह पीछे घुमाइए। रानी, तुम चुप क्यों हो? मेरी व्यक्तित्व की व्यवस्था को समझो। मेरे राजा होने का यह तात्पर्य हरगिज नहीं कि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम दुर्बल है। मैं तुमसे अगाध प्रेम करता हूं, निश्चित रूप से औरों से बहुत अधिक। औरों के साथ मेरा प्रेम निगाह है, किंतु तुम्हारे साथ हृदय का। तुम चुप क्यों? जवाब क्यों नहीं दे रही? ओ नहीं, ये क्या किया तुमने? उफ नहीं। रानी जी ने बुर्ज से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बदनसीब थी रानी रूपकमल, जो राजा राय बहादुर के प्यार को न समझ सकी और नादानी में अपनी जान दे दी। रानी रूप के बिछोह को राजा राय बहादुर सह नहीं सके और लंबी बीमारी के बाद अंततः उनकी मृत्यु हो गई। और ये देखिए, ये है वो बेशकीमती आईने जिन्हें राजा राय साहब ने खास तौर से रूप के लिए बेल्जियम से मंगवाए थे। मगर ये तो खाली फ्रेम है। आईने कहाँ हैं? इस महल के हर आईने को राय साहब ने खुद तोड़ डाला था। खुद? मगर क्यों? ये वो आईने थे जिनमें रूप घंटों खुद को निहारती थी और श्रृंगार करती थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा उन आईनों में अपनी सूरत देखे। मगर वो आईना टूटा हुआ नहीं है। वो आईना? हाँ, ये टूटा हुआ नहीं है। इसे नहीं तोड़ा था उन्होंने, क्योंकि इसमें वो खुद अपनी रूप के अद्भुत सौंदर्य रस का पान किया करते थे। वक्त के साथ इसकी चमक धुंधली पड़ती चली गई। और क्या? और यही है कि अब घिसा हुआ ये आईना किसी की सूरत नहीं दिखाता होगा। क्यों राजू? नहीं, ये सूरत दिखाता है। क्या? हाँ, ये आईना सूरत दिखाता है, मगर मगर क्या? ये जिसकी सूरत दिखाता है वो जिंदा नहीं बचता। फनी। राजू गाइड, तुम इतने मस्खरे लगते तो नहीं। राजू गाइड की बात सुनकर मैं तो डर ही गई। हटो, मुझे इसमें अपना चेहरा देखने दो। इसमें मेरा चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलो, मैं तो बच गया। मेरा तो आज जन्मदिन है, आज मेरा मरण दिन नहीं हो सकता। देखा, मेरा अक्स भी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा। मेरा भी नहीं। मेरा भी नहीं। मेरा तो एक बाल भी नहीं। आप लोग प्लीज इसमें अपना चेहरा मत देखें। अ, क्या हुआ? तुम्हारा अक्स दिखा क्या? दिखा तो मरा। हाँ, मैं तो सबको डरा रही थी। ये आईना मजाक की वस्तु नहीं है। ओ ओ गॉड। ओ तुम भी? मैंने कहा था। मैंने कहा ना, ये आईना मजाक की वस्तु नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ राजू भाई। ये आईना सच में मेरा अक्स दिखा रहा है। ओ यस, ये सच कह रही है। इसका प्रतिरूप सचमुच इस धुंधले आईने में दिखाई पड़ रहा है। ये कैसी पहेली है? चलो यहाँ से। मैं मना कर रहा था इसमें अपनी सूरत मत देखो। मगर मेरी सूरत क्यों दिखी? राजू भाई, क्या आप सचमुच ये लड़की? नहीं, मुझे नहीं पता। मगर मुझे जानना है राजू गाइड।
मुझे जानना है कि उस आईने ने मेरा अक्स क्यों दिखाया है। मुझे उन लोगों के बारे में जानना है जिन्होंने इस आईने के इतिहास को अभिशप्त व खूनी बताया है। आप पहले वो अपने होटल में चलें। सलोनी नाम था उस लड़की का। इसके पासपोर्ट पर इसका स्थायी पता मलेशिया का है। मलेशियाई कॉन्सुलेंट को इसकी मृत्यु की सूचना देनी होगी। इसको तो मरना ही था। व्हाट डू यू मीन मरना ही था? इसने उस आईने में अपनी शक्ल देख ली थी। ये लड़की ड्रग एडिक्ट थी। शायद ड्रग की ओवरडोज इसकी जान जाने का कारण बनी है। कल रात आईने में अपना अक्स देखे जाने के बाद से ही ये काफ़ी टेंस हो गई थी। शायद इसी कारण इसने ड्रग की ओवरडोज ले ली होगी। बैड लक। रायगढ़ एक टूरिस्ट स्पॉट है। गाइड होने के नाते यहाँ आने वाले टूरिस्टों को यहाँ की संस्कृति, धरोहरों और ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में बताना मेरा फर्ज है। वाह, ये कैसे कर पा रहा है? मेरी तो पलकें टूट कर गिर पड़ेंगी। तुम्हें ऐसी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। रायगढ़ में कुत्ते और भिखारियों में कोई फ़र्क नहीं है। लोग भिखारियों को भी देते हैं और कुत्तों को भी। अल्लाह के नाम पे दे। कौन कौन? इंटरेस्टिंग। हम यहाँ कुत्ते और भिखारी देखने नहीं आए। हमें राजा राय बहादुर गरबा का महल देखना है। मैं आप सभी को वहीं लेकर चल रहा हूँ। ये है राय महल, लेकिन ध्यान रहे राजू भाई, क्या यही वो चर्चित आईने हैं? नहीं, अब ये आईने नहीं रहे। ये खाली फ्रेम राजा साहब के सच्चे प्यार की दास्तान के मूक गवाह हैं। हम वो अभिशप्त आईना देखना चाहते हैं। यही है वो आईना। कितनी अजीब बात है। मौत एक अटल सच्चाई है, ये जानते हुए भी बहुत से लोग अक्सर इस आईने में नहीं देखना चाहते। यह आईना सिर्फ उसी का अक्स दिखाता है जिसकी मौत निकट होती है। फिर भी मेरी राय है कि आप लोग इस आईने को रूबरू मत देखिए, क्योंकि मौत चाहे 2 घंटे बाद ही आने वाली हो, उसका एहसास बहुत भयानक और पीड़ादायक होता है। यदि आपको पता चल जाए कि आप मरने वाले हैं, तो मौत का वो एहसास आपको मौत से पहले कई बार मारेगा। मैं मौत से नहीं डरता, मैं भी नहीं डरता। यदि मौत निकट है तो क्यों ना मौत का एहसास किया जाए। यही वो सबसे बड़ा एडवेंचर है। मैं आईने में देखूंगा। मैं सिर्फ अपने वीडियो गेम्स में देख सकता हूँ। मैं 24 में से 23 घंटे आईने के सामने ही बिताती हूँ। लुकिंग ग्लास सेलर जो टहली। उफ, इस आईने ने तो मेरी बोलती बंद कर दी। सिर्फ भूत ही नहीं, कोई भी चीज डरा सकती है। डर साइकोलॉजिकल होता है। आदमी निसंदेह अपनी मौत देखना नहीं चाहता। मुझे तो इस आईने के बारे में पहली बात ही कोरी कप लगती है। केवल भ्रांतियां। यह आईना इतना धुंधला हो चुका है कि किसी का अक्स दिखाई नहीं सकता। ओ नो, ये दिखा रहा है। ये मेरा अक्स दिखा रहा है। ये मुझे दिखा रहा है। दिखा तो मारा। राजू भाई, ये मुझे मेरा अक्स दिखा रहा है। मैं तो मना कर रहा था कि मत देखो। तो क्या सचमुच अब मैं नहीं जानता। पर तुमने ही तो कहा था कि इसमें जो दिखाई पड़ता है वो जिंदा नहीं रहता। हाँ, जो सच है वो कहाँ था? नहीं, ये बकवास है। और अगर ये आईना अभिशप्त है तो फिर उसको यहाँ पर टांग क्यों रखा है? मैं इसको चकनाचूर कर डालूंगा। पागल मत बनो। यह आईना ऐतिहासिक महत्व की वस्तु है। यह बेशकीमती है। राष्ट्र की धरोहर है। हाँ, मगर किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं। हट जाओ पीछे। गार्ड्स, डोंट मूव, अदरवाइज वी विल शूट यू। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। एक अभिशप्त चीज को गार्ड कर रहे हो। अभिशप्त यह आईना नहीं, इसमें दिखाई पड़ने वाली वो सच्चाई है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। और मौत ही तो सच्चाई है। सड़क पर धुंध काफ़ी थी। मुझे रात में आगे खड़ा दिखाई नहीं पड़ा, जिसमें सरिये लदे हुए थे। सरिये विंड स्क्रीन को तोड़ते हुए अगली सीट पर बैठे मिस्टर हबीशो की छाती में जा धंसे। मिस्टर हबीशो ने कल राय महल के आईने में अपना अक्स देखा था। आईना उसी का अक्स दिखाता है जिसकी मौत निकट हो। यही वजह है कि उसे अभी तक हटाया नहीं गया है। हाँ, टूरिस्टों को उस आईने के प्रति आगाह जरूर किया जाता है। दरअसल वो आईना अभिशप्त है। वो केवल सच दिखाता है। और इस सच का पता लगाने के लिए दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच से मुझे यहाँ भेजा गया है। मुझे सीआईडी इंस्पेक्टर चौकसे कहते हैं। यहाँ आपके करने के लिए कुछ नहीं। आप में और हम में यही फ़र्क है इंस्पेक्टर खरे। अगर दुनिया कहती है कि दुनिया गोल है तो आप मान लेते हैं कि दुनिया वाकई गोल है। लेकिन हम सीआईडी वाले आसानी से ये बात नहीं मानते। हम दुनिया को चपटा मानते हैं। चपटा? हाँ, जब तक हम खुद छानबीन करके ये पता ना लगा लें कि दुनिया वाकई गोल है। अब आप मुझे राय महल लेकर चलेंगे? ये काम राजू गाइड का है। चौकसे को राजू गाइड से कोई एलर्जी नहीं थी। मैं टूरिस्टों को यहाँ लाता हूँ क्योंकि टूरिस्ट खुद मुझसे इस जगह को देखने की इच्छा जताते। वे आईने के बारे में प्रचलित किस्से कहानियों से रोमांचित होते। मैं उनको आईना दूर से ही देखने की राय देता हूँ, मगर वो लोग उसको उस एंगल में देखने से खुद को रोक नहीं पाते जिस एंगल से उनका अक्स आईने में दिखाई पड़ सकता है। और अक्सर ही ऐसा होता है कि किसी एक को उसमें अपना अक्स दिखाई पड़ जाता है और बाद में वो सचमुच मारा जाता है। हाँ, यही है वो आईने जिसमें किस्से किंवदंतियों के अनुसार रूप कमल अपना रूप सौंदर्य निहारा करती थी। और
वो है वो आईना जिसे देखने आप यहाँ आए हैं। क्या आप उसे आमने सामने से देखना चाहेंगे? हम सीआईडी वाले अभियुक्तों से आमना सामना ज़रूर करते हैं और इस वक्त अभियुक्त ये आईना ही है। सवाल ये उठता है राजू गाइड कि इस आईने में दूसरे की मौत की भविष्यवाणी करने की ऐसी विशेषता क्यों आ गई? इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? मैं तो वही जानता हूँ जो किस्से, कहानियाँ और अनुभव के आधार पर मुझे मालूम है। अच्छा राजू गाइड, क्या कभी तुमने भी इस आईने को सामने से देखा है? हाँ, कई बार। क्या तुमने किसी शिकार व्यक्ति का अक्स भी इस आईने में देखा हाँ, देखा है। देख रहा हूँ। ये तो मेरा अक्स भी दिखा रहा है, मगर ये मेरा अक्स यानी प्रतिरूप नहीं है। ये हूबहू आप ही हैं सर, ये मेरा प्रतिरूप नहीं है। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा सर। मुझे देखो, अब उसे देखो, मेरे प्रतिरूप को। कुछ समझे? वहाँ वो प्रतिरूप नहीं है, प्रतिरूप मतलब मेरा हूबहू। मैं जैसी ऐसी मुद्रा बनाऊं, आईने वाले मेरे प्रतिरूप को भी वैसी मुद्राएं बनाना चाहिए, मगर ऐसा उसने नहीं किया। उसे केवल एक चित्र कहेंगे, मेरी ही सही पर एक चित्रित इमेज। ये ऐसी ही इमेज दिखाता है सर, मैंने तो कई देखी हैं। अगर आप जांच करने आए तो बेशक कीजिए, मगर शायद अब आपके पास समय बहुत कम है। समय तो अब इस आईने के पास बहुत कम है। राजू भाई, क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं चल रहे हो? नो सर, यहाँ से मैं सीधे होटल जाऊँगा। कुछ और टूरिस्टों को यहाँ लाना है। पर आपका अक्स दिखा है, यहाँ प्रसिद्ध है। दिखा तो मरा। क्रैश! ओह! स्पीड ब्रेकर पर ड्राइवर ने कार की गति धीमी क्यों नहीं की? कार बुरी तरह उछली है। मैंने पहले ही कहा था, दिखा तो मरा। रूप कमल का आईना ऐसी किसी का अक्स नहीं दिखाता। ड्राइवर का हाल तो मैं नहीं जानता, मगर चौक से सर निसंदेह जिंदा नहीं बचे होंगे। कहीं ये कोई टूरिस्ट तो नहीं था राजू भाई? तुम जो सोच रहे हो वही सच है। इंस्पेक्टर करे तहकीकात करने पहुंचा था। मैंने इसे कहा था कि यहाँ इसके करने के लिए कुछ नहीं है, ये नहीं माना, पर ड्राइवर बच गया। सर, मैं सोचता हूँ क्यों ना महल के टूरिस्टों से बात करके महल के इस हिस्से को बंद करवा दिया जाए जहाँ वो आईना है। मैंने एक बार पहले भी टूरिस्टों से बात की थी। उनका कहना था कि फिर सभी ज्योतिषियों को भी फांसी पर लटका देना चाहिए जो भविष्य बताते हैं। तुम्हारा धंधा इस आईने के कारण खूब चमक रहा है, तुम उसकी परवाह करो, मगर एक बात का ध्यान रहे, कहीं किसी रोज आईना तुम्हारा अक्स भी ना दिखाने लगे। मैं मौत से नहीं डरता। आईना मुझे दिखाएगा तो मैं उस सच्चाई को सहज स्वीकार करूंगा। आईने का तो काम है दिखाना। ये मेरा अक्स दिखा रहा है। हाँ, अक्स दिखा तो मारा। राजू भाई, हमने सुना है कि इस आईने में जिसका अक्स दिखता है वो मारा जाता है, लेकिन इस बार मौत आसानी से नहीं आएगी। पुलिस मिस बोनसाई को प्रोटेक्शन देगी। हालांकि मैं जानता हूँ इससे कुछ नहीं होगा, मगर ऊपर से ऑर्डर है। इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल अंधविश्वास की बात है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इसे नहीं मानती। यहाँ जो भी आता है वो यही कहता है, लेकिन आखिर में होता वही है जो आईना दिखाता है। हाँ, आईना सामने वाले की सिर्फ मुर्दा इमेज दिखाता है। मिस्टर चौकसे की बातों से ही मैंने ये निष्कर्ष निकाला है। सॉरी मिस बोनासाई, आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको होटल तक पहुंचाने और वहां भी आपको सिक्योरिटी देने की गारंटी मेरी, मगर जिंदगी की नहीं। उफ, क्या मुसीबत है। ठीक से चलिए। वो आईना बलि लेता है, इसलिए किसी एक का अक्स दिखाता है नहीं, वो सिर्फ मौत दिखाता है, नेचुरल मौत। मैं इसको हटाने की सिफारिश करूंगा, मगर मैं उससे पहले मौत का यह व्यापार बंद कर दूंगा। टूरिस्ट यहाँ आए या ना आए, मैं उस आईने को तोड़ दूंगा। क्योंकि मौत भले ही नेचुरल हो, वो आईने में दिखने के बाद आती है, तो सारा दोष आईने में लगता है। राय साहब की रूप कमल को लगता है। शायद इसमें रूप कमल की रूह बसी है जिसने आत्महत्या कर ली थी। वो इंसान की मौत की पूर्व सूचना देती है। सॉरी राजा साहब, मुझे अफसोस है कि आपके प्रेम की इस आखिरी अनुकृति को मैं तोड़ रहा हूँ। ठहरो, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? उफ, राजू गाइड को क्या हुआ? राजू गाइड, तुम आईनों को तोड़ने वाले थे, पर तुम्हें क्या हुआ? किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, फिर किसी ने मुझे ढकेल दिया। क्या? तुम आईनों को तोड़ना चाहते थे? शायद राय साहब की रूह यहाँ घूमती है और इस आईने की रक्षा करती है, मगर तुम आईने को क्यों तोड़ना चाहते थे? हाँ, इस आईने की वजह से ही सैकड़ों लोग रोजाना यहाँ आते हैं। यह आईना हमारी रोजी रोटी है। खून सनी रोटी नहीं खानी मुझे, मैं कोई दूसरा काम देखूंगा। रायगढ़ में टूरिस्ट की कमाई का साधन है, ये साधन टूटा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। यह आईना अभिशप्त नहीं है। अगर यह अभिशप्त होता तो हम सबके अक्स दिखाता। राजू गाइड, इस रहस्य को समझो। हाँ, इस दुनिया में सैकड़ों लोग रोजाना मरते हैं। खुद हमारे रायगढ़ में भी 2-3 लोगों की मौत होती है। तो क्या उनकी मौत आईने में देखने के कारण होती है? आईना केवल सच दिखाता है, उसी की मौत दिखाता है जो वाकई मरने वाला होता है। इस आईने को भूलकर भी नुकसान पहुंचाने की चेष्टा मत करना, अन्यथा शायद हम सबको भी आईने के शाप को भोगना होगा। नमूना तुम देख चुके हो। फिलहाल शाप का असर बोनासाई पर देखने को मिल रहा था।
हेलो रूम सर्विस। कैसा बकवास होटल है। मैं पिछले आधे घंटे से पानी के लिए कह रही हूँ मगर कोई पानी लेकर नहीं आ रहा। मैं खाने के लिए ऑर्डर दिया था, खाना भी अभी तक नहीं पहुंचा। और रूम में मच्छर है। यहाँ बेगॉन स्प्रे का छिड़काव करवाओ और ये सब जल्दी होना चाहिए। लोग मेरे पास आने से कतरा रहे हैं, जैसे मौत होने लग जाएगी। अगर आईने का दिखाया सच हो गया तो बकवास है। आईने में दिखने से मौत कैसे हो सकती है। मैडम रूम सर्विस, आपका खाना, पानी, बेगॉन स्प्रे खत्म हो गया है, उसके बदले गुड नाइट मशीन लाया हूं। तुम्हारा चेहरा ऐसे डरा हुआ है जैसे कोई भूत दिखाओ। मुझे उस आईने से ज़्यादा तुम लोगों से डर लग रहा है। जी मैडम, मुझे सोने से पहले कॉफ़ी की आदत है। रात को ठीक 10 बजे चाहिए। रात रात ठीक 8:30 बजे। हेलो राजू भाई, यहाँ सब लोग बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या तुम कुछ देर के लिए आ सकते हो? मुझे पहुँचने में 1 डेढ़ घंटा लग सकता है। ठीक 10 बजे। मैडम, आपकी कॉफ़ी। मैडम, ओ नो, शी इज़ नो मोर। आईना झूठ नहीं दिखाता। इंस्पेक्टर खरे भी आ पहुंचा था। इसके मुंह से झाग क्यों निकल रहे हैं? शायद इसने कोई जहरीली वस्तु खाई हो। इसके बटर चिकन में तरी में से ये छिपकली का बच्चा मिला है। उफ, ये तो किचन की छत से गिरा होगा या रेंग कर चढ़ गया होगा। सिक्योरिटी भी काम नहीं आई। मुझे ऊपर से ऑर्डर है राजू गाइड कि अब यदि एक भी टूरिस्ट उस आईने के कारण मरा तो मैं महल के उस पोर्शन पर उसी समय ताला लगवा दूं जहां वो अभिशप्त आईना लगा है। और अब बोनस है कि मौत के बाद मुझे ये करना होगा। टूरिस्टों को रूप कमल का आईना दिखाने के अवसर के साथ ही रायगढ़ से टूरिज्म का भी जनाजा उठ जाएगा। तुम्हें और उस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को राजा राय बहादुर गरबा महल में आखिरी सलाम कर लेना चाहिए राजू गाइड। रायगढ़ में टूरिज्म ही आय का एकमात्र साधन था जो अब बंद होने की कगार पर था। आज तक हमने रूप कमल के उस आईने को रूबरू नहीं देखा, मगर आज देखेंगे, क्योंकि हम रायगढ़ छोड़ नहीं सकते। हाँ, दुनिया जरूर छोड़ सकते हैं, और इसलिए हम वो आईना देखेंगे। हमारे पुरखों ने राजा साहब की सेवाओं में अपनी जिंदगियां बिताई हैं। हमें हमारा अक्स जरूर दिखाएगा ये आईना। हम मौत चाहते हैं, किसी के चाहने से मौत नहीं मिलती। अब दिखा, हम जानते हैं दिखा तो मरा। हमें तुम्हारा अक्स दिखा। आज तू अपनी हमें हमारा अक्स दिखा। आज तू अपनी मर्जी से नहीं दिखाएगा। आज हमारी इच्छा से दिखा। नहीं दिखा, किसी एक को भी नहीं दिखा। मैं इस आईने का शाप हटा सकता हूँ। तुम लोग जाओ। आज के बाद ये आईना किसी को उसका अक्स नहीं दिखाएगा। मगर तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नहीं यहाँ नहीं देखा। ये बात मैं सिर्फ राजू गाइड को बताऊंगा। राजू गाइड, आओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारी बात सुनी है। क्या आईने पर कोई सांप है? हाँ, मैं उस सांप को काट दूंगा। ये तो तुम्हारा अक्स दिखा रहा है। मेरा? हाँ, क्या ये तुम नहीं हो? ये तो मैं ही हूँ। तो इसका मतलब अब तुम भी? नहीं, ये आईना मेरा अक्स नहीं दिखा सकता। ये तो दिखा रहा है राजू गाइड। और ये आईना हमेशा सच दिखाता है। ये आईना मौत दिखाता है, और आज ये तुम्हारी मौत दिखा रहा है। दिखा तो मरा। हा 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 हा। तू कोई पागल बुड्ढा है। ये आईना मेरा अक्स दिखा ही नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि अक्स ये आईना नहीं दिखाता, मैं दिखाता हूँ। लोगों को मौत इस आईने में देखने से नहीं मिली, बल्कि मेरे षड्यंत्र के कारण आती है। कोई नशे की ज़्यादा डोज से मरता है, उसे इंजेक्शन मैं देता हूँ। कोई सरिया धंसने से मरता है, मेरे ड्राइवर को पता होता है कि सरिये से लदा हुआ ट्रक वहाँ खड़ा है। कोई कार एक्सीडेंट में मरता है क्योंकि उसके ब्रेक फेल कर दिए जाते हैं। कोई छिपकली से मरता है, उसे खाने में छिपकली का बच्चा मैं ही डालता हूँ। तो फिर आईने का वो भूत कहाँ से आया जिसने तुम्हें आईने को तोड़ने से रोका और उठाकर दूर फेंक दिया? एक व्यक्ति आईने को वहां से हटाने की बात कर रहा था। मैं ये शो करना चाहता था कि उसे किसी ने स्पर्श किया तो आईने का भूत उसे ऐसा नहीं करने देगा, इसलिए मैंने खुद ही उछलने का नाटक किया था। लेकिन जब तुमने मुझे मेरा अक्स दिखाया तो मैं समझ गया कि तुम मेरा राज जान गए हो। तुम जान गए हो कि प्रोजेक्शन सिस्टम द्वारा किसी टूरिस्ट की लेजर इमेज इस आईने पर फोकस की जाती है, और ये काम वहाँ बालकनी में छुपा मेरा ड्राइवर सोमू करता है। तुम ऐसा क्यों करते हो? टूरिस्ट अपने साथ खूब पैसा, डॉलर, ज्वेलरी वगैरह लेकर यहाँ आते हैं। मैं सबसे अमीर टूरिस्ट की पहचान करके उसकी तस्वीर लेता था, ताकि उसको प्रोजेक्शन सिस्टम में फिट करके उसका अक्स आईने पर छोड़ा जा सके। फिर मैं उसको मार डालता, उसकी कीमती चीज़ें चुरा लेता था। मगर चूंकि आईने की बात फैली हुई थी, इसलिए किसी का भी ध्यान इस संभावना की तरफ नहीं जाता था। पुलिस भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती थी। सीआईडी का आदमी आया तो मैंने उसको भी मार डाला। तुम्हें भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, मुझे मारने से पहले एक बार आईने में दिखते अपने अक्स को ध्यान से देख ले। क्यों? वहाँ पर क्या है? ये तुम्हारा हूबहू प्रतिरूप दिखा रहा है। सीआईडी इंस्पेक्टर चौकसी से इस हकीकत को समझ गया था कि प्रोजेक्शन सिस्टम द्वारा ही तस्वीर प्रेषित की जा सकती है। देखो राजू गाइड, ध्यान से देखो। इस बार आईने में तुम्हारे अक्स की मुद्रा बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि आईने से बाहर तुम्हारी है।
इस बार ये वाकई सच दिखा रहा है राजू गाइड। इस बार वाकई ये मौत दिखा रहा है, आखिरी मौत, तुम्हारी मौत। कौन हो तुम? राजा राय बहादुर गरबा। आईने की आड़ लेकर तुमने मेरी रूप कमल को बदनाम किया। मैं कब तक बर्दाश्त करता? अब दिखा तो मरा। तू मारेगा राजू, और तेरी मौत के साथ ही आईने पर छाया छाप हट जाएगा, क्योंकि फिर यह आईना किसी को उसका अक्स नहीं दिखाएगा। नहीं! ओह सोमू, मैंने सब कुछ सुन लिया राजू गाइड। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने बड़े षड्यंत्रकारी हत्यारे हो। नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते इंस्पेक्टर खाड़े। आई विल किल यू। देखा तो मरा, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिलर हॉरर सस्पेंस सीरीज के किसी अगले कॉमिक विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।